हेलो गाइस, माई सेल्फ लोकेश और आज अपन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे 5 जो कि चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड होगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन शुरुआत। देखिए, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट एंड अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएट। यानी अमोनियम फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, वो अज्यूम करके चलना है। और इसके लिए पीके की वैल्यू दे रखी है। फॉर्मिक एसिड के लिए वो है 3.8 और पीकेबी की वैल्यू दे रखी है अमोनिया के लिए वो है 4.8। अब यहाँ पे अपन पीएच कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले पीएच जो दे रखी है, मतलब जिसकी निकालनी है, वो है अमोनियम फॉर्मेट। और अमोनियम फॉर्मेट जो है अपने पास वीक एसिड है और वीक बेस का, ये दोनों का साल्ट है। क्या है ये? साल्ट है। और किसका साल्ट है? वीक एसिड और वीक बेस। तो अब इनका साल्ट है, तो इसके लिए अगर अपन फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वीक फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस साल्ट के लिए एक फॉर्मूला ये होता है अपने पास पीएच निकालने का। वो कितना हो जाएगा? C1 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb। ठीक है। अब देखो, पीएच वैल्यू पुट करो। C1 तो है ही एज इट इज, प्लस 1/2 पीके की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3.8। ठीक है। माइनस पीकेबी की वैल्यू है 4.8। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? 7 प्लस 1/2, इधर से आएगा अपने पास माइनस में, वो कितना आएगा? माइनस में 1। ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो गया? 7 माइनस 1/2, दैट मीन्स कितना हो गया? 6.5। तो अपने पास पीएच आ गई यहाँ से कितनी? 6.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अपने पास एक कॉलम ए दे रखा है। ठीक है। एक कॉलम बी दे रखा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के अंदर टाइप ए के साल्ट है, टाइप्स ऑफ साल्ट है। और जो कॉलम सेकंड है उसके अंदर पीएच ऑफ साल्ट है। मतलब साल्ट की पीएच अपन को मैच करनी, कौन से साल्ट के अंदर कौन सी पीएच आएगी। ठीक है। तो आप साल्ट को पहचानिए सबसे पहले। NaCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। ठीक है। और KCN जो है वो कहाँ से है? KCN जो है यहाँ पे अपने पास वो है स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड का साल्ट है। ठीक है। और NH4Cl जो होगा अपने पास, ये है वीक बेस का और वीक सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है। ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, अमोनियम साइनाइड मतलब NH4। NH4OH किससे आता है? मतलब NH4OH जो है अपने पास वीक बेस होगा और HCN जो होगा वो भी वहां से आया है CN, तो ये हो जाएगा अपने पास वीक एसिड। मतलब इस टाइप के साल्ट है ये। ठीक है। तो अब फर्स्ट में चेक करो, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच कितनी आती है? 7, जो कि ऑप्शन आप इससे मैच करा दोगे। ठीक है। और उसके बाद में है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में देखो, वैसे स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच मोर देन 7 होती है, तो वो देखो इसमें पॉजिटिव है। ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ये रहा, मतलब पीएच इक्वल टू 1/2 पीके प्लस पीके प्लस लॉग सी। वैसे आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आप अंदाजा से भी लगा सकते हो। ठीक है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और सी ऑप्शन में चेक करो, सी में कौन सा मैच करेगा। सी के अंदर है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में अपने पास जो पीएच की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए। ठीक है। इन 7 से कम होनी चाहिए, और 7 से कम किस में आएगी? मतलब माइनस में आना चाहिए। माइनस में ये रहा 1/2 पीके माइनस पीके बी माइनस लॉग सी। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 से कम आएगी, मतलब 7 से कम आएगी। ठीक है। तो इससे मैच हो जाएगा ये। और लास्ट जो अपने पास बचा है ये वीक एसिड और वीक बेस का, जो कि फॉर्मूला अपने पास कौन से मैच करा दोगे इसको? फर्स्ट है। ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो, डी के अंदर है अपने पास फर्स्ट, तो डी के अंदर फर्स्ट ये रहा, एक इसमें भी है। उसके बाद में चेक कर लो सी के अंदर, देखो सी के अंदर मैंने कौन सा लगाया? सेकंड। सी के अंदर सेकंड ये रहा। इसका मतलब ऑप्शन अपना सेकंड मैच कर गया पूरा, सॉरी फर्स्ट मैच कर गया। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, व्हेन द 200 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसका पीएच अपन को दे रखा है इज मिक्स विथ 300 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ जिसका पीएच अपन को 12 दे रखा है। द पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब रिजल्टिंग मिक्सचर अपने पास एक तो HCl था और एक है अपने पास NaOH, दोनों के सॉल्यूशन को मिलाया, मिलाने के बाद में न्यूट्रलाइजेशन होगा या फिर किसका कितना बचेगा वो अपन को देखना है। तो मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा अपने पास उस फाइनल सॉल्यूशन का अपन को यहाँ से क्या निकालना है, पीएच कैलकुलेट करना है। तो देखिए अपने पास ये देखो कि यहाँ पे पहले मतलब जब भी न्यूट्रलाइजेशन के केस में आप करते हो तो N1 V1 माइनस N2 V2 कर दो, ठीक है, इजिकल्स टू क्या हो जाएगा N इंटू वी। तो देखो यानी कि आप किस में से घटाओगे वो देख लो जो सबसे मैक्सिमम हो, ठीक है, तो इजीली आता है माइनस में साइन लाने से पहले। देखो अपने पास एसिड के केस में ले लो, चलो वन ले लो इसके केस में N1 V1, और बेस के केस में ले लो आप N2 V2। तो N1 की वैल्यू कितनी है, N1 कैसे आएगा H+ कंसंट्रेशन, H+ कंसंट्रेशन कितनी है अपने पास यहाँ से वो आएगी, पीएच अगर 2 दे रखा है तो आप पीएच से यहाँ से निकालते हो क्योंकि पीएच किसी से होता है माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप यानी कि 2 कब हो सकता है जब 10 टू पावर कितना होगा, H+ कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू पावर -2, ठीक है। तो 10 टू पावर -2 तो इसकी पीएच कंसंट्रेशन आ गई, मतलब ये N1 आ गया अपने पास कितना 10 टू पावर -2, ठीक है, नॉर्मलिटी आ गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दे ही रखा है इसका 200 ml है V1 200 ml, ठीक है। अब देखो बेस के केस में भी है, देख लो आप, बेस के केस में अपने पास पीएच दे रखा है और बेस के केस में पीएच है, तो पीएच है तो यहाँ से अपन को निकालनी है, लेकिन क्या बेस के केस में OH माइनस कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी होगी, पहले तो एक काम करो अगर पीएच दे रखी है तो यहाँ से H+ निकाल लो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पीएच से आप क्या कर लो POH निकाल लो, तो POH अगर निकालोगे तो पीएच प्लस POH कितना होता है 14, ठीक है। तो पीएच अपन को दे रखी कितनी 12, POH अपन को निकालनी है यहाँ से, तो 14 माइनस कर दोगे तो POH कितनी आ जाएगी अपने पास 2। अगर POH अपने पास 2 आ गई तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी होगी 10 टू पावर -2, क्योंकि अपने पास POH इक्वल टू होता है कितना माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -2। इसका मतलब इसकी जो N2 की वैल्यू है वो कितनी है 10 टू पावर -2, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो इसका V2 वॉल्यूम कितना है 300 ml, तो ये लो भाई 300 ml आ गया इसका, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, देखो N1 V1 माइनस N2 V2 कर लो, तो यहाँ पे तो थोड़ा स्पेस बचा नहीं है, इधर देख लो N1 की वैल्यू कितनी है, मैं ये वाले फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ, N1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, N1 है अपने पास कितना, ये आ गया 10 टू पावर -2 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है अपने पास 200 ml, ठीक है, माइनस N2 कितना है अपने पास 10 टू पावर -2 इंटू V2 कितना है, V2 गिरा अपने पास 300 ml, इक्वल टू कितना है अपने पास N, N टोटल N तो अपन को कैलकुलेट करना ही है क्योंकि यहाँ से अपन को N कैलकुलेट करना है, और V वॉल्यूम, V वॉल्यूम होगा मतलब दोनों को मिक्स कर रहे जो फाइनल वाला, ये तो था अपने पास 200 ml, ठीक है, ये था अपने पास 200 ml और ये है अपने पास 300 ml, तो 200 प्लस 300 कितना ml हो गया 500 ml, तो इसका इंटू कितना आ जाएगा 500 ml, ठीक है। तो यहाँ से आप n इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो n इक्वल टू आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास आ गया ये, कॉमन ले लोगे तो देखो वैसे ये वाली वैल्यू ज्यादा आ गई क्योंकि नेगेटिव में ज्यादा आ रहा है, तो नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव में कितना आ रहा है ये 100 इंटू 10 टू पावर -2, तो 200 में से आप 300 कॉमन ले लो इसको, तो ठीक है 10 टू पावर -2 को, इसको 300 में से 200 निकाला आपने 100, और कॉमन जो है 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई कितना है 500। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास कितना, मतलब ये आ गया अपने पास 0.2 इंटू 10 टू पावर -2, तो ये आ गई अपने पास, अभी तो नॉर्मलिटी आएगी एन, एन आ गई अपने पास कितनी, उसको लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू पावर -3, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास नॉर्मलिटी। अब देखो लेकिन ये आ रही है माइनस के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, और ये वाली वैल्यू किसकी थी, ये थी बेस की केस में। ठीक है, मैंने आपको कराया था N1 V1, N1 माना है मैंने एसिड के केस में, और N2V2 माने मैंने बेस के केस में। ठीक है, तो बेस की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये जो ये आया अपने पास, ये आया अपने पास OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, वो कितनी आई है, 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, अब लेकिन निकालना क्या है, सॉल्यूशन का फाइनल पीएच, अपने पास OH माइनस कंसंट्रेशन आई है। तो एक काम करो, या तो आप एक काम करो, क्योंकि यहाँ से अपन लिख सकते हैं 10⁻14 इक्वल टू होता है H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन तो अपने पास निकालनी है यहाँ से, क्योंकि पीएच निकालना है अपन को। तो 10⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, वो है अपने पास कितनी, 10⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻²। इसको आप सोल्व करोगे कितना आ गया, 10⁻10 तो ये आ गया, डिवाइडेड करोगे इससे मतलब 0.5 इंटू 10⁻−10। ठीक है, तो ये जो ये है, ये अपने पास अभी H प्लस कंसंट्रेशन। अब H प्लस कंसंट्रेशन से आप क्या निकाल सकते हो, पीएच, क्योंकि पीएच इक्वल टू होता है अपने पास क्या, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन अपने पास है ही, वैल्यू पुट करो 0.5 इंटू 10⁻10। एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटा ही लो डायरेक्टली, 5 इंटू 10⁻11 हो जाएगा। फिर इसको आप सॉल्व करोगे कितना, ये आगे आ जाएगा अपने पास 11 माइनस लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 5 की वैल्यू होती है अपने पास 0.69 के समथिंग। ठीक है, तो ओवरऑल अपना आंसर कितना आ गया, ये आ गया 10.3 के समथिंग आएगा। ऑप्शन चेक करो, 10.3। अच्छा 10.3 आएगा, एक सेकंड 1 सेकंड देखो, वापस देखो, पीएच टू माइनस में आएगी ना। अच्छा ठीक है, तो 10 टू पावर मतलब 10.3 आना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ रहा है अपने पास, 10। ठीक है, तो ये चीज पे कितना हो जाएगा, 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने पास, ये 4। फोर क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस ए बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्सचर एंड इक्वल वॉल्यूम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी अपन को बताना है कि ये जो सॉल्यूशन जो बनेगा, इनमें से कौन सा बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ठीक है, देखो बफर सॉल्यूशन के लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, बफर सॉल्यूशन या तो होता है, एक होता है एसिड बफर, ठीक है, और एक होता है अपने पास बेसिक बफर। ठीक है, एसिड बफर कब होगा, जब अपने पास वीक एसिड ही होगा प्लस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, साल्ट होगा। ठीक है, और अपने पास बेस बफर कब बनेगा, जब अपने पास वीक बेस हो और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साल्ट हो। ठीक है, तो इस केस में यानी कि बेसिक बफर ये होगा, ये कंडीशन के लिए, एसिडिक बफर के लिए ये कंडीशन होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी एसिड है, इसका मतलब एसिडिक बफर होगा तो वीक एसिड होगा, बेस वाला अगर बफर होगा तो वीक बेस होगा। तो ऑप्शन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो अपने पास ये जो है, अपने पास ये है अपने पास वीक एसिड, सॉरी वीक बेस है ना, ये तो वीक बेस है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें से कितना मतलब बचेगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अपन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, मिक्स कर रहे हैं NH4OH, ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ, 1 मोल के साथ, क्या बनाएगा यहाँ से बना देगा NH4Cl प्लस अपने पास क्या बनाएगा, एक H2O। ठीक है, तो इसका 1 मोल इस पे 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन पर डाटा दे रखा है अपने पास 0.1 मोल। ठीक है, और इसका दे रखा है 0.1 मोलर डेसीमीटर क्यूब। तो देखो 0.1 मोलर इसका 0.1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो फाइनल इसका 0.1 मोल बनेगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, एसिड भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा है ओनली साल्ट। ठीक है, लेकिन साल्ट का क्या करें अपन को, बस क्या क्या बचना चाहिए, साल्ट प्लस उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका एसिड, मतलब वीक एसिड हो या वीक बेस हो। ठीक है, वो देखना है अपन को।
इसका मतलब ये जो एग्जांपल है साल्ट बनेगा यहाँ से। इसका मतलब ये बफर का सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। सेकेंड एग्जांपल चेक करो आप। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड में भी अपने पास यही है, बट आप देखो क्या इनमें मतलब सिमिलर रह पाएगा, नहीं कुछ क्या बचेगा। तो देखो, इसका 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा था, इसका 0.05 मोल मोलर इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कुछ से कुछ ना बचेगा ना इसका। ठीक है, मतलब इसका बोल सकते हो इसका 0.05 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 0.05 मोल के साथ। इसका मतलब अपने पास बचेगा क्या, लेफ्ट में रहेगा ये कितना 0.05 मोल। ठीक है, ये अपने पास बचेंगे इसके किसके, ये बच रहे अपन HCl के। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का। ठीक है, प्लस साल्ट तो बनेगा ही। तो अपने पास जो मतलब बफर सॉल्यूशन है उसके लिए वीक होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग बच रहा है, इसका मतलब पीवी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करो। सेकंड ऑप्शन चेक करोगे तो इसका 0.1 मोल है और इसका 0.05 मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा रख करता हूँ। यानी कि अपने पास अब की बार कितना है इसका, अब की बार है अपने पास इसका में 0.1 मोलर। ठीक है, और इस तरफ है अपने पास 0.05 मोलर। तो देखो, यहाँ पे इसका 0.1 मोलर 1 मोल के 0.1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, बट इसका कितना बचेगा 0.5 मोल है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है अपने पास वीक एसिड, तो बेस के केस में है ना, तो वीक बेस हो गया ये तो अपने पास, और प्लस अपने पास साल्ट तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही। ठीक है, तो साल्ट भी जो बन रहा है अपने पास, साल्ट तो है ही अपने पास क्या, वीक एसिड और सॉरी वीक बेस ही है यहाँ पे। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो साल्ट बन रहा है, इसका मतलब अपने पास ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, मतलब बफर वाला, बेसिक बफर का एग्जांपल बनेगा। ऑप्शन नंबर वैसे अपना थर्ड आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट देखो फोर ऑप्शन। फोर ऑप्शन में अपने पास कंप्लीट पहली बात तो एक तो साल्ट दे रखा है, और साल्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग बेस का और वीक एसिड के साथ। ठीक है, और ये जो है अपने पास, ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है इसका जिससे ये बफर सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, what is the pH of a neutral solution at 35 डिग्री सेल्सियस वेयर द Kw इक्वल इतना है। ठीक है, अब से यहाँ पे अपन से पूछा है कि Kw की वैल्यू दे रखी है इस टेम्परेचर के ऊपर, और अपन से pH पूछा गया है, और pH भी किसका निकालना है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। देखिए, पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए 7 होता है, कब, जब अपने पास टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा दिया अपन ने, टेम्परेचर कितना कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपने पास पीकेडब्ल्यू की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब कैसे निकालोगे, यानी कि फॉर न्यूट्रलाइजेशन के केस में, जब न्यूट्रल के केस में क्या होता है कि पीएच इजिकल्स टू अपन क्या बोल सकते हैं, पीओएच सेम आता है। ठीक है, और अपने पास एक फॉर्मूला होता है पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पीओएच, यानी कि पी एच प्लस पीओएच सेम है, इसका मतलब आप बोल सकते हो अगर सिमिलर है तो ये कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे 2pH, राइट, क्योंकि पी एच इक्वल टू क्या है पीओएच। ठीक है, फॉर न्यूट्रलाइजेशन के केस में बोल्ड रखा है यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस केस में दोनों सेम होगा, सेम होने की वजह से पीके डब्ल्यू। अब देखो अपन को पीएच निकालनी है, पीके डब्ल्यू कैसे आता है, पीके डब्ल्यू इक्वल टू होता है माइनस लॉग के डब्ल्यू। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो माइनस लॉग के डब्ल्यू अपने पास कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर -14। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 टू पावर 14, जो आगे आ जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके ये प्लस का रहेगा, माइनस माइनस लॉग 2.5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 की वैल्यू होती है समथिंग, देखो लॉग 2 की वैल्यू तो कितनी होती है अपने पास, वो होती है अपने पास 0.3, और लॉग 3 की वैल्यू होती है अपने पास 0.47। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच में होगी वैल्यू, क्योंकि अपने पास है लॉग 2.5
तो अप्रोक्सीमेटली मैं 4 मान लेता हूँ, 0.4, तो 0.4 तो कितना आया, तो ये आ गया 13.6। ये क्या है, पी के डब्ल्यू आया अपने पास यहाँ पे, तो पी के डब्ल्यू रख दो यहाँ पे, 13.6 इक्वल टू 2 pH, और pH इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 13.6 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप हाफ करोगे, तो हाफ करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 6.10, 6 आ जाएगा 8, 6.8 आएगा। तो उसकी पीएच तो 6.8, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द पीएच ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, और आपको पता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये किसका साल्ट है, ये है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड का प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, HCl रिएक्ट विद NaOH को आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो साल्ट है वो क्या है, अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे अपन से पूछा क्या है, पीएच पूछा है इस एक्वा सॉल्यूशन की। देखो पीएच इक्वल टू कितनी होती है, 7 होती है। कब, जब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन कर दिया, टेम्परेचर का वेरिएशन करके कितना कर दिया, 60 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, एक्चुअली जब टेम्परेचर बढ़ता है इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन तो था ही, तो एक्वा सॉल्यूशन था मतलब H2 था, ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा H प्लस और OH माइनस के अंदर, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो PKW क्या होता है, वैसे अपने पास पहले KW लो, KW क्या होता है अपने पास, ये होता है H प्लस कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, देखो इसकी वैसे जनरली कितनी होती है अपने पास, अगर बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू पावर, ये होती है -7, इसकी होती है 10 टू पावर -7। अब देखो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी, 10 टू पावर -7। ये कितनी किस टेम्परेचर पे थी, टेम्परेचर बराबर था अपने पास कितना, 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, और जब भी अपन को पता है कि टेम्परेचर अपन बढ़ाते हैं तो H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, डिफ्यूजन बढ़ेगा, इसका मतलब H प्लस बढ़ेगा तो ये कितना 10 टू पावर 6 होगा या 10 टू पावर 5 होगा। ठीक है, अब देखो इसके केस में मतलब लोएस्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये शिफ्ट आगे हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पीएच है, जो पीएच कितने हो रही है, 7 से कम हो रही है। तो 7 से कम हो रही है तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही तो पीएच डिक्रीज हो रही है, ध्यान रखें। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चूज। अपन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अपने पास है फर्स्ट के अंदर, ये है अपने पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, तो लिख लो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। ठीक है, ये देखो ये किसका साल्ट है, ये है अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किससे आता है, वीक बेस से। ठीक है, और HCl किससे आता है, मतलब वीक एसिड से आएगा। तो HCl जो है मतलब Cl जो यहाँ पे आया है वो आया अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट बन गया। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है अपने पास NaOH से आया है Na, तो ये हो गया अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस, और NO3 भी अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आया क्योंकि NO3 से आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट में है अपने पास एसिटिक एसिड, मतलब ये है अपने पास वीक एसिड से आया है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी अपने पास वीक बेस से आया है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करो। देखो यहाँ पे अपन अब कैसे बताएंगे कि इसकी पीएच कितनी होगी।
अपन के पास कितने साल्ट कितनी कैटेगरी के होते हैं वो लिख लो। पहली बात तो मैं लिख लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का भी हो सकता है साल्ट। एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक वीक बेस का हो सकता है, या फिर वीक एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का हो सकता है, या फिर अपने पास वीक एसिड और वीक बेस के साल्ट हो सकते हैं। मतलब चार कैटेगरीज होती है अपने पास साल्ट की, ठीक है। अगर वीक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस केस में पीएच बराबर कितनी होती है, 7, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और पीएच अगर यहाँ पे मतलब ये जो साल्ट है, अगर इस टाइप का साल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन देखो वो किसका है, एसिड का। जो स्ट्रॉन्ग वाला जो पोर्शन है वो है अपने पास एसिड का। अब एसिड का है तो इस केस में पीएच कितनी होती है अपने पास, इसकी लेस देन 7 होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑप्शन, मतलब इस टाइप का जो साल्ट होता है, मतलब अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो पीएच होती है वो होती है मोर देन 7, 7 से ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। अब लिख सकते हो इधर। अच्छा उल्टा तो नहीं लिख दिया ये, हाँ ये हो जाएगा अपने पास, क्योंकि लेस देन है ना पीएच इसके एसिड के केस में, और बेस के केस में अपने पास हो जाएगी अपने पास जस्ट अपोजिट, यानी कि पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी 7 से, ठीक है। और वीक एसिड और वीक बेस के केस में अपन कैसे जज कर पाएंगे, ये देखो अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि न्यूट्रल हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो सकता है, अपन बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसकी डिपेंड करता है इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर किसकी कितनी है, ठीक है। इसलिए ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, तो पीएच आप बोल सकते हो मोर देन एंड लेस देन, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर डी का मैच कराओ ए से, ठीक है। और आप ऐसे अगर ऑप्शन चेक कराओगे तो डी के अंदर ए है, तो ऑप्शन देखो ये रहा, दोनों में है। उसके बाद में देखो सिमिलर है दोनों के अंदर, और डी के अंदर देखो बी जो है अपने पास है वो है अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का साल्ट। तो इस केस में जो पीएच जो आएगी वो आएगी लेस देन 7, एसिडिक नेचर का होगा, मतलब सेकंड आएगा। इसका मतलब ऑप्शन अपन यहाँ से बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है 10 to power 6 मोलर NaOH इज डाइल्यूट 100 टाइम्स द पीएच ऑफ द डाइल्यूशन बेस, मतलब डाइल्यूशन होने के बाद में इसकी पीएच कितनी है। देखिए अपने पास सॉल्यूशन जो है NaOH का ही है, और NaOH की जो अपन को OH माइनस कंसेंट्रेशन वो कितनी है, जो कि है अपन को 10 to power 6 मोलर दे रखी है, ठीक है। ये कब है, जब ये डाइल्यूट नहीं था, लेकिन अब इसको क्या करा, इसको अपन ने डाइल्यूट कर दिया कितना टाइम्स, 100 टाइम्स। अगर इसको अगर अपन 100 टाइम्स इसको अपन डाइल्यूट कर देंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी। देखो वो कैसे निकालते हैं अपन, अपन बोलते हैं M1V1 इजिकल्स टू M2V2, ठीक है। M1 कितना है स्टार्टिंग का 10 to power -6 वॉल्यूम V मान लो, इनिशियल वॉल्यूम। अब M2 आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है, तो V और V2 कितना होगा, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। देखो V अगर स्टार्टिंग का मान रहे हो तो उसको कितना टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो आप, 1000 V हो जाएगा, सॉरी 100 V हो जाएगा, मतलब इसको आप क्या 100 टाइम्स इसको इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। तो 100 टाइम्स मतलब V का वॉल्यूम, तो V से V कैंसिल आउट, आप बोल सकते हो M2 तो कितना हो गया 10 to power -8, ठीक है। तो यानी कि 10 to power -8 ये कितने ये OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन आएंगे 10 to power -8, जब ये डाइल्यूट हो गया उस टाइम की कंसंट्रेशन है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो है ये कंडीशन कब की है, डाइल्यूट के केस में। अब देखो डाइल्यूट के केस में अपन से यहाँ पे पीएच पूछा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अपने पास OH है, ठीक है। तो OH माइनस कंसंट्रेशन तो वो है अपने पास कितनी 10 to power -8, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डाइल्यूट बोला गया है, और जब भी डाइल्यूट बोला गया है तो ये देखो जब भी कंसंट्रेशन 10 to power -7 से कम हो, ठीक है, तो उस केस में अपन को वाटर के OH माइनस आयन भी कंसिडर करने होते हैं, यानी कि जो H2 है वो डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस आयन के अंदर,
अब ये तो आपको पता ही है कि इनकी जो होती है वो होती है 10⁻⁷ H+ कंसंट्रेशन वाटर के केस में, और OH माइनस होती है 10⁻⁷ दोनों इक्वल होती है। ठीक है, मतलब अभी जो OH माइनस आएंगे, जो OH माइनस टोटल जो होगा, टोटल वो कहाँ कहाँ से आएगा? एक तो OH माइनस फॉर बेस से, जो कि अपने पास क्या था NaOH उससे, ठीक है, और OH माइनस कंसंट्रेशन और किससे आएगी? और आएगी अपने पास वाटर से, H2O से। ठीक है, वो कितनी है? 10⁻⁷ तो वैल्यू पुट करोगे, इसकी जो बेस है केस में तो कितनी है? 10⁻⁸ प्लस इसकी कितनी है? 10⁻⁻7। तो टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी आ गई अपने पास? इसको आप बोल सकते हो कितना? 1.1, क्योंकि यहाँ से कॉमन ले लो, 10⁻⁷ तो दोनों में कॉमन ले लिया, और ये बचा है 0.1, और ये 1, 1+1 कितना हो गया? 1+0.1 हो गया अपने पास 1.1 इंटू 10⁻⁻7, ये अपने पास OH माइनस कंसंट्रेशन है टोटल वाली। ठीक है, अब OH माइनस कंसंट्रेशन अपने पास आ गई, तो अब यहाँ से आप POH निकाल सकते हो। ठीक है, तो या फिर एक काम करो डायरेक्ट, अच्छा POH निकाल लो यहीं से, वो हो जाएगी माइनस लॉग, वो कितना है अपने पास? 10⁻, अच्छा OH माइनस की कंसंट्रेशन, और जो है अपने पास कितनी? लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो अगर यहाँ पे अपन को एग्जैक्ट आंसर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो एक काम करो, इसको आप बाहर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 7, और माइनस में आएगी कुछ वैल्यू, 7 माइनस लॉग, अगर 1.1 की वैल्यू की अगर बात करें तो वो कितनी होती है अपने पास? और वो होगी, देखो, लॉग ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक है, सॉरी 0, और लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास? 0.30। इसका मतलब 1.1 है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होगी, वो भी कितनी होगी? 2 से तो कम ही होगी, तो 0.1 के समथिंग अपन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 0.1, इसमें से मन करोगे तो 6.9 के समथिंग आएगा। इसका मतलब अपना जो ऑप्शन है वो किसके बीच में? अच्छा, ये आई है अपने पास, सॉरी, POH, लेकिन आंसर में अपन से पूछा है पीएच की वैल्यू, तो पीएच जो आई है अपने पास वो कितनी आ जाएगी? तो आपको पता है 14 माइनस POH कर लोगे, और POH तो अपन को पता ही है, वो आ गई अपने पास 6.9, इसमें से आप माइनस करोगे तो 7.1 की समथिंग आएगा, सॉरी, वो कितना हो गया? 8, 7 पॉइंट कितना होगा? 1, हाँ 7.1 के समथिंग आएगा, जो कि अब देखो पीएच देखो, मतलब 7 और 8 के बीच में होगी, 7 8 के बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फाउंड बाय द मिक्सिंग। अपने पास 10 ml का एक सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर इसकी मोलरिटी है, ठीक है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और एक अगर हम बात करें तो वो 10 ml का है, लेकिन उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है 1/10 KOH। ठीक है, तो यहाँ से अपन को रिजल्टिंग बताना है। तो देखो रिजल्ट में क्या क्या है, एक तो अपने पास H2SO4 है, इसको प्लस KOH दोनों को मिला है, H2SO4 एसिड था, ठीक है, KOH अपने पास बेस है, दोनों को आप मिलाओगे, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और न्यूट्रलाइजेशन के केस में आप क्या लगाते हैं? N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू कितना? N इंटू वी। देखो, अब सबसे ज्यादा मतलब N इंटू वी करने पे ज्यादा है, वो वाली वैल्यू पहले ले लो, ताकि माइनस का आंसर नहीं आए। देखो एन क्या है? नॉर्मेलिटी, और इसके केस में मोलरिटी नॉर्मेलिटी कितनी होती है? वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? H2SO4 का 2, तो नॉर्मेलिटी इस केस में कितनी हो जाएगी? मोलरिटी इंटू 2, तो वो कितने है? 0.2। ठीक है, ये तो आ गई N1 की वैल्यू। ठीक है, N1 की वैल्यू पुट करो 0.2 इंटू V1, वॉल्यूम है अपने पास 10 ml, माइनस N2, N2 देखो N2 कितना है अपने पास? इसकी मतलब नॉर्मेलिटी जो कि 1/10, तो 1/10 है इसकी N2 की वैल्यू। ठीक है, V1, V2 कितना है? इंटू 10 ml इक्वल टू N इंटू V। अब देखो V कितना है? टोटल वॉल्यूम, तो एक तो एसिड का वॉल्यूम और एक बेस का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम ऐड कर दो, तो 10 + 10 कितना हो गया? 20 ml।
ठीक है, 20 ml आ गया। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, देखो ये हो गया अपने पास ओवरऑल 2, ये हो गया 1, तो 2 - 1 कितना करोगे, कितना आएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू कितना आ गया फाइनली अपने पास 1/20। ठीक है, 1/20 आया है, इसका मतलब ये जो आई है, यहाँ से देखो मैक्सिमम कौन था, एसिड। तो मतलब एसिड आया था, एसिड के केस में क्या होती है, H प्लस कंसंट्रेशन आएगी। मतलब यहाँ से अपन बोल सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन है 1/20। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/20 को क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए 0.5 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। उसको क्या लिखेंगे, देखो 5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब देखो अब अपने इसको देखो, अपने पास H प्लस कंसंट्रेशन आ गई, H प्लस कंसंट्रेशन आ गई तो अपने पास पी H प्लस निकालना है। तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, जो कि है अपने पास कितनी, वो है अपने पास 5 इंटू 10⁻⁻2। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये पावर आ गया, देखिए 2 माइनस लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69 के समथिंग, तो ये आ गया 1 आ गया 3 के समथिंग, 1.3 अपने पास पीएच आ जाएगी इसकी। तो चेक करो, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पहले करा चुका, अच्छा ये रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आगे। देखिए ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अपने पास यहाँ पे KSP की वैल्यू दे रखी है, किसके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए इतनी है 1 × 10⁻11। द मैक्सिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर द प्रिसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन। ठीक है, देखो अपने पास अगर बात करें, अपने पास MgOH हॉल्ट वाइज जो है, वो किसके अंदर अपन सॉल्युबल करना चाह रहे हैं इसको, कौन से सॉल्यूशन के अंदर डाल के, MgCl2 सॉल्यूशन के अंदर अपन डाल दे इसको। ठीक है, तो उस केस के अंदर अपन से पूछे कि कब ये प्रिसिपिटेट होगा, उस केस में अपन को पीएच बतानी है। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे KSP दे रखा है, वो किसका दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे अपन को दे रखा है तो KSP बराबर होगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पहले तो कैसे डिसोसिएट होगा वो ब्रेक कर लो, Mg+2 और 2OH माइनस आयन। ठीक है, अब बता रखा है कि इसका जो KSP दे रखा है, मान लो सॉल्युबिलिटी S है इसकी, तो इसकी कितनी होगी S, इसकी होगी कितनी 2S। तो इस केस में इसका KSP कितना होगा, इस केस में हो जाएगा इसका KSP Mg+ की कंसंट्रेशन, Mg+2 की कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, उसकी पावर कितना, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में आ जाती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है S, और OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी है 2S, इसकी पावर कितना है 2। तो यहाँ पे अपन पास KSP आ गया, और KSP फ्रीक्वेंसी के लिए अपन को दे ही रखा है, वो कितना है 1 × 10⁻11 इजिकल टू, आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ऐड करना, ऐड और करनी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन साइन है ना। ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्युबल करना है, इसके अंदर सॉल्युबल करना है, तो ये भी डिसोसिएट होगा, MgCl2 जो है वो कैसे डिसोसिएट होगा, Mg+2 के अंदर और Cl माइनस आयन के अंदर, 2Cl माइनस आयन के अंदर। इसकी कंसंट्रेशन तो दे रखी 0.1 मोलर, तो इसकी कितनी होगी 0.1 मोलर, इसकी कितनी होगी 0.2 मोलर। लेकिन अपन को किससे मतलब है, कॉमन आयन से। मतलब सॉल्युबिलिटी यहाँ पे जो Mg की जो आएगी वो इस सॉल्यूशन से S प्लस इसकी भी आएगी, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी यहाँ पे S+0.1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, KSP की वैल्यू दे ही रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको S को बहुत कम होती है, इसको नेगेटिव कर सकते हो आप इस केस के अंदर। ठीक है, तो इसको नेगेटिव करोगे तो कितना आएगा 0.1 इंटू 2S की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से S की वैल्यू निकल के आएगी, वो कितनी आएगी देखो, अगर यहाँ पे 1 × 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको कितना हो जाएगा 2 × 2 कितना हो जाएगा 4,
एस की पावर 2। ठीक है, तो इसको भी आप और सॉर्ट आउट करोगे तो वो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 to the power -10 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, तो अब आप कर लो इसको। एस स्क्वायर है, यहाँ से एस स्क्वायर हटा के एस लेके आओगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एस की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 10 to the power -5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 0.5 इंटू 10 to the power -5, और क्या लिख सकते हो इसको 5 इंटू 10 to the power -6। ठीक है, एस की वैल्यू आई है। एस क्या था यहाँ पे, अपन को निकालनी है क्या, ओ एच माइनस, और ओ एच माइनस साइन कंसंट्रेशन कितनी है, 2s। अपन बोल सकते हैं ओ एच माइनस साइन की कंसंट्रेशन है वो है 2s। एस की वैल्यू अपने निकाल ली है, वो कितनी आई है अभी देखिए देखो, वो आई है अपने पास 5 इंटू 10 to the power 6, 5 इंटू 10 to the power -6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ओ एच माइनस साइन की कंसंट्रेशन आएगी अपने पास, तो वो कितनी आ रही है, वो आएगी 2 इंटू 5, तो 10 हो गया। 10 इंटू 10 to the power कितना है 6, इसको आप करोगे तो 10 to the power -5, यानी ओ एच माइनस साइन की कंसंट्रेशन आ गई अपने पास कितना है 10 to the power -5। ठीक है, तो अपन से सॉल्यूशन में पूछा क्या है, पीएच। तो पीएच पूछा है, तो एक काम करो एच प्लस कंसंट्रेशन निकाल लो। एच प्लस कैसे आएगी अपन पास, ओ एच माइनस कंसंट्रेशन तो आ गई 10 to the power -5। तो यहाँ से एक काम करो एच प्लस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 10 to the power 14 डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस कंसंट्रेशन, वो कितनी है 10 to the power -14 डिवाइडेड बाई 10 to the power -5। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 10 to the power -9। ठीक है, 10 to the power -9 जो आ रहा है वो आ रही है अपने पास एच प्लस कंसंट्रेशन। तो अपन को पीएच निकालनी है, तो पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप एच प्लस कंसंट्रेशन रखोगे लॉग 10 to the power -9, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे कितना आ जाएगा ये 9। तो पीएच इक्वल टू कितनी आ रही है अपने पास 9। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, द पीएच ऑफ 0.01 मोलर DaOH हॉल ट्वाइस सॉल्यूशन विल बी। मतलब ये जो है अपने पास बेस जो है इसके अपन को क्या निकालनी है, यहाँ से पीएच निकालनी है। पहली बात तो बेस है, तो बेस जो है ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है इसका मतलब ओ एच माइनस साइन कंसंट्रेशन दे रखी है वो कितनी है, वो है अपने पास, आप बोल सकते हो यहाँ पे देखो ओ एच माइनस कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, देखो ओ एच एन मतलब एन इक्वल टू होता है ओ एच माइनस साइन की कंसंट्रेशन। ठीक है, नॉर्मलिटी अपने पास कितनी है, नॉर्मलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलिटी अगर अपन को देखें तो मोलिटी तो वैलेंस फैक्टर कर लो। ये आ गई अपने पास ओ एच माइनस साइन की कंसंट्रेशन, वो कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है 10 to the power -3 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, 10 to the power -3 इंटू वैलेंस फैक्टर कितना है इस केस में 2। ठीक है, तो ओ एच माइनस साइन कंसंट्रेशन कितनी आ गई 2 इंटू 10 to the power-3, ये है अपने पास ओ एच माइनस साइन। अब देखो ओ एच माइनस साइन कंसंट्रेशन अपने पास आ गई, तो एक काम करो यहाँ से एच प्लस कंसंट्रेशन निकाल लो, क्योंकि एच प्लस कंसंट्रेशन ओ एच माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू है 10 to the power-14। एच प्लस कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो एक काम करो इसको नीचे ले जाओ 10 to the power-14 डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। 10 to the power 14 डिवाइडेड बाई ओ एच माइनस कंसंट्रेशन कितनी है 2 इंटू 10 to the power-3। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 10 to the power, इससे आप कैंसिल आउट करोगे 10 to the power-11। ठीक है, और 1/2 मतलब 0.5, और आप इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो 5 इंटू 10 to the power-12, ये आ गया अपने पास एच प्लस कंसंट्रेशन। अपने पास एच प्लस कंसंट्रेशन आ गई, तो अब हम पीएच निकाल सकते हैं इससे, क्योंकि पीएच इसका कितना होता है माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, और माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी है 5 इंटू 10 to the power-12। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आगे आ जाएगा, और माइनस ओके प्लस हो जाएगा, मतलब 12 माइनस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है अपने को 0.69।
तो 12 माइनस 0.69 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा अपने पास कितना, 11.3 के समथिंग। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड अपने पास, ये क्या रहेगी? 11.13। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है अपने पास? ए साल्ट एक्ट इज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, जिसका पानी का पीएच में रखिए 7 है। आगे पूछे अपन से द साल्ट इन मेड रिजल्टिंग सॉल्यूशन बिकम्स एल्कलाइन इन द नेचर, ठीक है, द साल्ट इज मेड। यानी कि यहाँ पे अपने पास पानी था और इस पानी में मतलब अपन ने कोई साल्ट डाला है, ठीक है, जो भी है साल्ट एक्स है, और वो साल्ट डालने के बाद में जो इसका रिजल्टेंट जो है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट जो है वो कौन सा मीडियम हो गया? इसका एल्कलाइन मीडियम होगा, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम बन गया, इसका नेचर एल्कलाइन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बेसिक मीडियम बन गया। अब बेसिक कब बन सकता है? जब या तो अपने पास कौन सा साल्ट डला हो इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर वीक एसिड का साल्ट हो इसके अंदर। साल्ट के केस में देखा जाए तो ये अपने पास वीक एसिड और हो सकता है वीक बेस का साल्ट हो, दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास ये ऑप्शन देखो, दोनों में से कौन सा ऑप्शन है अपने पास? पहले तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये भी नहीं है अपने पास। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे और इसका पीएच 7 आएगा, जो कि न्यूट्रल आएगा, एल्कलाइन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका मतलब पीएच तो फिर 7 से कम आनी चाहिए थी, ठीक है। एल्कलाइन है, एल्कलाइन के लिए पीएच 7 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन वीक एसिड और वीक बेस, हो सकता है ये ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी हो सकता है। दोनों केस मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे? क्योंकि प्रायोरिटी अपन पहले इसको देंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, ये वीक एसिड और वीक बेस के केस में भी अपना इसका एल्कलाइन मीडियम आ सकता है। कब? जब यहाँ पे अपने पास बेसिक मतलब एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन दे रखी हो, वो भी कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा हो? वीक बेस, ठीक है, उस केस में होगा। लेकिन अगर अपन ऑप्शन के प्रायोरिटी देंगे तो ऑप्शन नंबर अपन चेक करेंगे पहले, फोर्थ ऑप्शन आप पहले प्रायोरिटी देंगे उसको, ठीक है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।